वो फैक्ट्स जो शायद आपने अभी तक बस छिटपुट देखे होंगे, लेकिन अब उसकी डिटेलिंग है। तवांग में हिंद का दम, ड्रैगन की बोलती बंद, ये आपने देखा। चीनी फौज ने तवांग में जो साजिश रची, क्या वो जिनपिंग की सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी? दरअसल चीन की राजधानी और ट्रेड सेंटर्स में जिनपिंग का खुलकर विरोध हो रहा है। कम्युनिस्ट सरकार की तानाशाही से त्रस्त लोग जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे लगा रहे हैं। आज वो तस्वीरें देखना भी जरूरी है जिनका पिछले कई हफ्तों से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और जिसकी वजह से जिनपिंग अपने आज खुद देश पर बैकफुट पर आ गए हैं। और उसी लिए जिस तरीके से चीन ने गलवान तब किया जब कोरोना फैला, उसी तरह चीन ने तवांग तब किया जब वहां पर फिर से कोरोना फैला। यह रिपोर्ट देखिए। चीन में विरोध प्रदर्शन की ऐसी तस्वीर 33 साल बाद दिखी है। 2013 में चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग को पहली बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जिनपिंग सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी ने चीनी जनता को मुश्किलों में दबा दिया। सख्त लॉकडाउन में चीनी जनता पिसती रही, लेकिन जिनपिंग ने नीति नहीं बदली। तानाशाह जिनपिंग की पुलिस डंडे के जोर पर लोगों के गुस्से को दबाती रही। लेकिन अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में बीजिंग के सिटोंग ब्रिज पर बहुत हैरान करने वाले 2 बड़े बैनर लगाए गए। इन बैनर्स पर जिनपिंग की सत्ता को हिलाने वाले नारे लिखे थे। कोविड टेस्ट को ना बोलो, खाने को हाँ बोलो, लॉकडाउन को ना बोलो, आजादी को हाँ बोलो, महान नेताओं को ना बोलो, वोट के अधिकार को हाँ बोलो। इसी के बाद जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हुआ। चीन के झेंगझोउ में फॉक्सकॉन की आईफोन वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री के कर्मचारियों में सख्त लॉकडाउन के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। नवंबर के तीसरे हफ्ते में फॉक्सकॉन फैक्ट्री के कर्मचारी और चीन पुलिस में जबरदस्त भिड़ंत हुई। ऐसी तस्वीरें भी चीन से पहली बार आई। नवंबर के आखिरी हफ्ते में जिनपिंग की सत्ता को चुनौती देने वाली सैकड़ों तस्वीरें आईं। चीन के दर्जनों बड़े शहरों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। पहली बार दुनिया ने देखा कि कम्युनिस्ट सत्ता वाले चीन में लोग जिनपिंग की तानाशाही के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। 24 नवंबर को चीन के शिनजियांग प्रोविंस के उरुमकी की बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी। 10 लोग मारे गए। जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी, उरुमकी शहर में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। बिल्डिंग के सारे गेट बंद थे। आग लगी, लेकिन लोग लॉक्ड अपार्टमेंट से निकल नहीं पाए। इस अग्निकांड ने जिनपिंग सरकार की सख्त कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों के गुस्से को उभार दिया। चीन के लोग सीसीपी पुलिस को चुनौती देने लगे। जनता के विद्रोह के बाद जिनपिंग सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। पिछले हफ्ते जिनपिंग सरकार को जीरो कोविड पॉलिसी के कई नियमों में ढील देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जिनपिंग सरकार की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीन में कोरोना इन्फेक्शन के हालात बद से बदतर होने वाले हैं। चीन के शहरों से कोरोना विस्फोट की परेशान करने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो क्या घरेलू मोर्चे पर घिरी जिनपिंग सरकार अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही तवांग जैसी साजिशें रच रही है?